हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम टू पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा वीडियो लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 के वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। तो इसके पहले मैंने एक माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में वीडियो अपलोड करा है और इस वीडियो में हम पिन डिटेल्स पढ़ने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर का। जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 है, देखिए माइक्रो कंट्रोलर 8051 है, उसके पिन डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियोस होने वाला है रियली रियली सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर थर्ड के लिए। अगर आप ये समझेंगे तभी आगे की चीज़ को समझेंगे। तो पिन डायग्राम पढ़ेंगे 8051 कंट्रोलर के। तो पढ़ने से पहले देखिए कुछ हैंड रिटन नोट्स में पढ़ते हैं। पिन डिटेल्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर कंटेन 40 पिन्स। जो कि ये जो पिन डायग्राम है, ये देखिए कि ये इसको हम पिन लिख बोलते हैं। 1 2 3 4 जो ये ऐसे हैं 40 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं? 40 पिन होते हैं। पिन डायग्राम जो 8051 है उसमें 40 पिन होते हैं और उसमें से 32 जो पिन होते हैं पहले से ही सेट होते हैं। किसके लिए? 4 पोर्ट, इसमें पोर्ट बने हैं। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 है, सॉरी ये पोर्ट थ्री। तो पोर्ट 4 पोर्ट होते हैं और सबके मतलब सबके लिए 8 देखिए एवरी पोर्ट कंटेन 8 पिन। जो एवरी पोर्ट है, जैसे ये पोर्ट है 32 से 39 के लिए पहले से ही लोकेट है। ये पिन 32 से 39 के लिए पोर्ट 0। पोर्ट 1 जो है 1 से 8 पिन के लिए। पोर्ट 2 जो है 21 से 28 के लिए। पोर्ट 3, ये पोर्ट 3 है। पोर्ट 3 जो है 10 से 17 पिन के लिए पहले से ही सेट है। देखते हैं, देखिए पोर्ट जो 0 है, मैंने कहा पोर्ट 0 है जो 32 से 39 के लिए पहले से ही मतलब सेट अवे है। जो पोर्ट 1 है वो 1 से लेकर और 8 के लिए पहले से ही सेट है। ऐसे ही पोर्ट 3 है, देखिए पोर्ट 3 जो है 10 से लेकर 17 तक, 10 से लेकर 17 तक। और पोर्ट 4 जो है 21 से लेकर 28 तक पहले से ही सेट है, राइट। और जो भी पोर्ट हैं, जो चारों पोर्ट हैं, एक पोर्ट जो है 8 को कंटेन किया हुआ है। तो 8 4 जा 32, इसलिए क्या हम बोल रहे हैं 32 जो पिन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। जो पहले मतलब सबसे पहले इसमें 40 पिन है, लेकिन जो 32 पिन है वो पहले से ही सेट है 4 पोर्ट के लिए और सभी पोर्ट का अपना अपना वर्किंग होता है। तो देखिए समझते हैं। जो पोर्ट 1 होता है, दिस पोर्ट इज कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट एंड आउटपुट पिन्स। जो ये पोर्ट 1 है, जो हम पोर्ट 1 देखेंगे, देखिए पोर्ट 1, जो ये पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 जो है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इस पोर्ट 1 जो है जिसमें 1 2 3 4 8 1 2 8 पिन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इनपुट एज वेल एज आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। पोर्ट 1 हो गया। पोर्ट 1 जो है आपने देखा, दिस इज़ कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट एंड आउटपुट पिन्स। अब पोर्ट 2 जो है 21 से 28 के लिए है और इसको भी सबसे पहले हम इनपुट एंड आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन व्हेन एक्सटर्नल मेमोरी नॉट यूज़, जब एक्सटर्नल मेमोरी नहीं यूज़ होती है, बट जब एक्सटर्नल मेमोरी नहीं यूज़ होती है तब ये इनपुट और आउटपुट पिन की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ होती है तब ये पिन जो हैं हाई एड्रेस बस 8 to 15 की तरह यूज होती हैं। देखिए इसको हम समझते हैं। जो पोर्ट 2 है, पोर्ट 2 यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 21 से 28, ये पोर्ट 2 जो है ये भी इनपुट एंड आउटपुट की तरह पिन की तरह यूज़ होता है, कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन यहाँ पे A14 जो है, ये जो डिनोट कर रहा है एड्रेस, ये A8 से A15 जो है ये एड्रेस के लिए भी यूज़ होता है जब एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ क्या होता है। हाँ जी, तो जब हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज करते हैं तब ये एड्रेस की तरह भी मतलब वर्क करता है। और ये हाई एड्रेस बिट होती हैं जो A8 से होता है A15 तक की एड्रेस की तरह भी बिहेव करती हैं। जो आपने देखा जो पोर्ट 1 है वो केवल इनपुट और आउटपुट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो पोर्ट 2 है, पोर्ट 2 जो है इनपुट और आउटपुट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कब? जब एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब एक्सटर्नल मेमोरी होगा तो ये एड्रेस बिट की तरह भी बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं A8 से लेकर A15 तक दिए हुए हैं। इसके मतलब क्या? ए एड्रेस की तरह भी ये बिहेव करेगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोर्ट 3 के लिए। जो पोर्ट 3 होता है इसके वेरियस फंक्शन होते हैं जो कि गिवन बिलो, मतलब पोर्ट 3 के वेरियस फंक्शन होते हैं जो कि गिवन बिलो। जो पोर्ट 10 होता है और पोर्ट 11 होता है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है। पोर्ट 10 जो होता है रिसीवर के लिए यूज किया जाता है। जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर में जो कम्युनिकेशन होता है वो रिसीवर के लिए यूज़ किया जाता है। जो पोर्ट 10 है, मतलब पोर्ट 10 नहीं, सॉरी पिन 10। और ये तो पोर्ट 3 के लिए है। पोर्ट 3 के लिए जो पिन नंबर 10 है वो कम्युनिकेशन के लिए रिसीवर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो पोर्ट 3 का पिन नंबर 11 है वो ट्रांसमीटर के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो ये पोर्ट 3 है,
यहाँ पे पोर्ट 3 है, जो पिन नंबर 10 है वो रिसीवर मतलब सिग्नल रिसीव भी तो करना पड़ेगा, वो सिग्नल रिसीव के लिए यूज करते हैं, और ये सिग्नल ट्रांसमिट के लिए यूज करते हैं। जो ये पोर्ट नंबर 3 का पिन नंबर 12 है, ये इंटरप्ट आप आगे पढ़ेंगे, इंटरप्ट 0 के लिए यूज करते हैं, और ये इंटरप्ट 1 के लिए यूज करते हैं। जो 14 नंबर पिन है वो टाइमर के लिए यूज करते हैं, और टाइमर और काउंटर दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, 14 और 15 को यूज करते हैं, राइट। जो ये 16 नंबर है वो रीड राइट के लिए यूज करते हैं, मतलब जब मेमोरी रैम होती है, रैम में राइट इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, और ये रीड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। और जो ये हैं XTAL2 XTAL1, ये जो होता है इन बिल्ड, इसमें ऑक्सीलरेटर लगे होते हैं। ऑक्सीलरेटर क्या करता है, ऑक्सीलरेटर आप जानते होंगे, ये क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है, ऐसे क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है। तो क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेगा तो जितना ज़्यादा क्लॉक पल्स होगा उतना हमारा मतलब जो माइक्रो कंट्रोलर का होगा स्पीड ज़्यादा होगा। तो अभी जो है 12 मेगा हर्ट्ज जो होता है इसके लिए होता है माइक्रो कंट्रोलर के लिए। तो हम आगे इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम बहुत अच्छे से लिखे हैं, आपको समझ में आएगा। जब हमने बताया पिन 10 है वो सीरियल कम्युनिकेशन रिसीवर के लिए यूज़ करते हैं, पिन 11 जो होता है वो ट्रांसमीटर के लिए यूज होता है, जो पिन 12 होता है वो इंटरप्ट 0 और इंटरप्ट 1 12 13 यूज होता है। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह मतलब जब ये 0 होगा तभी इंटरप्ट काम करेगा, 1 होगा तो ये काम नहीं करेगा, राइट। और जो पिन 14 है हमने बताया कि टाइमर और काउंटर की तरह भी काम करेगा, पिन 15 भी टाइमर और काउंटर की तरह यूज करेगा। लेकिन जो पिन 16 है वो राइट सिग्नल टू एक्सटर्नल रैम, ये राइट सिग्नल को मतलब क्या करेगा, जब रैम हम यूज करेंगे तो ये राइट सिग्नल को रिसीव करेगा, और ये रीड सिग्नल को मतलब क्या करेगा, एक्सटर्नल मेमोरी से जो रैम है उससे मतलब कनेक्ट होगा। जो पिन नंबर 18 और 19 है, हमने बताया पिन नंबर 18 और 19 जो है X1 X2 पिन जो है इनपुट और आउटपुट पिन फॉर ऑक्सीलरेटर, और हमने बताया 12 मेगा हर्ट्ज का क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि ये माइक्रो कंट्रोलर पे इनबिल्ड होती हैं, जो क्या बोलते हैं ऑक्सीलरेटर। जो पिन नंबर 20 होता है वो ग्राउंड पिन के नाम से जानते हैं, ये जो पिन नंबर 20 है ये ग्राउंड पिन के नाम से जानते हैं, ये ग्राउंड मतलब ये अर्थ से कनेक्ट होता है। और जो ये पिन नंबर 40 है ऊपर, यहाँ पे पिन नंबर 40 है, इसको 5 वोल्ट फिर 5 वोल्ट हम क्या देते हैं, 5 वोल्ट हम DC सप्लाई देते हैं। तो पिन नंबर 20 और पिन नंबर 14 आप समझ गए। और जो पिन नंबर यहाँ पे 9 है, पिन नंबर 9 जो है ये रीसेट के लिए यूज किया जाता है। जब हम माइक्रो कंट्रोलर को पिन नंबर 9 को 1 देते हैं तो ये जो भी मतलब प्रोग्रामिंग चलती है उसको रीसेट कर देता है। तो हमने पोर्ट नंबर 1 के बारे में देखा कि ये इनपुट और आउटपुट की तरह केवल बिहेव करेंगी। पिन नंबर 2 के बारे में हमने देखा कि जब हम एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करेंगे तब ये एड्रेस बिट की तरह यूज करेगी, लेकिन जब एक्सटर्नल मेमोरी नहीं यूज करेंगे तो ये क्या होगा, इनपुट और आउटपुट की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जो पोर्ट नंबर 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। जो पिन नंबर 3 है, जो 10 नंबर है वो रिसीवर की तरह यूज करेगी, पिन नंबर जो 11 है वो ट्रांसमीटर की तरह यूज करेगी सिग्नल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ये पिन नंबर 12 इंटरप्ट, 12 13 जो इंटरप्ट के जैसा यूज करेंगे। ये 12 और 14 और 15 जो होंगे ये किसके लिए, ये टाइमर और काउंटर के लिए बिहेव करेंगे। ये एक्सटर्नल मेमोरी को रीड सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ये राइट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ये एक्सेलरेटर जो होता है क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है, और 18 19 उसके लिए यूज होता है। उसके बाद हम चलते हैं पोर्ट नंबर नहीं, उसके बाद हम चलते हैं पिन नंबर 29 30 और 31। देखिए 29 जो होता है प्रोग्राम PSEN के नाम से जानते हैं, और ये जो होता है दिस पिन इज़ यूज टू स्टोर एक्सटर्नल मेमोरी रोम फॉर स्टोरिंग डाटा। जो पिन नंबर 29 होता है, देखिए यहाँ पे जो पिन नंबर 29 इसका क्या फुल फॉर्म था, प्रोग्राम स्टोर इनेबल। तो जो एक्सटर्नल मेमोरी जब रोम हम यूज करते हैं तो डाटा को स्टोर करने के लिए पिन नंबर 29 का यूज होता है। तो आई होप पिन नंबर 29 जो था PSEN आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम स्टोर इनेबल, जो हम एक्सटर्नल मेमोरी रोम का यूज़ करते हैं तो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो पिन नंबर 30 है उसको ALE पिन करते हैं, एड्रेस लेच इनेबल। इज़ एन एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल, ये एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल होता है। और इफ़ यूज़ मल्टीपल मेमोरी, जब हम मल्टीपल मेमोरी चिप यूज करते हैं तो ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन देम, उसके बीच में डिस्टिंग्विश करता है। जो देखिए पोर्ट नंबर 1 है, पहले इसके लिए हम पोर्ट नंबर 1 समझते हैं। देखिए जो पोर्ट नंबर 1 है ये इनपुट और आउटपुट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ए दिया हुआ है, ए और डी, देखिए ए और डी सब में, तो ये एड्रेस की तरह भी बिहेव करेगा और डेटा की तरह, ये डेटा बिट की तरह भी बिहेव करेगा। तो ये जो होता है ALE पिन, ALE इसका एड्रेस लैच इनेबल नाम था। तो जब हम एड्रेस, आपने देखा कि पोर्ट नंबर जो 2 था वो एड्रेस की तरह भी बिहेव करेगा, लेकिन ये जो है पोर्ट नंबर 0 एड्रेस और डेटा की तरह भी बिहेव करेगा।
तो जो पोर्ट नंबर 30 है, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश मतलब देखेगा कि कब हमें एड्रेस की तरफ बिहेव कराना है, कब हमें पोर्ट नंबर 1 जो है इसको एड्रेस की तरफ बिहेव करा सॉरी पोर्ट नंबर 0 जो है कब इसको एड्रेस की तरफ बिहेव कराना है और कब हमें इसको डेटा की तरफ बिहेव कराना है। तो जब एड्रेस की तरफ बिहेव कराना होगा तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, जब एड्रेस की तरफ बिहेव कराना होगा तो एली पिन 0 होगा। जब एली पिन 0 होगा तो पोर्ट नंबर 0 जो होगा, पोर्ट नंबर 0 को जब हम 0 देंगे तो ये एड्रेस बस की तरफ बिहेव करेगा, लेकिन 1 देंगे तो ये डाटा बस की तरफ बिहेव करेगा। तो ALE का आपने वर्किंग देखा। ALE जो होता है अर्थ एड्रेस लैच इनेबल, मतलब लैच करता है। लैच मतलब एक दूसरे को जोड़ता है एड्रेस को, पोर्ट नंबर 0 से पोर्ट नंबर 1 को, राइट। पोर्ट नंबर 0 है ना, या पोर्ट नंबर 0 को सॉरी पोर्ट नंबर 2 से लैच करता है। उसके बाद लास्ट जो है पिन नंबर 31 एक्सटर्नल एक्सेस, EA एक्सटर्नल एक्सेस। व्हेन लॉजिक इज 1 दिस पिन इज इंस्ट्रक्ट माइक्रो कंट्रोलर टू रीड द बोथ मेमोरी डाटा। देखिए पोर्ट नंबर जो पिन नंबर जो है 31 जो है इसको एक्सटर्नल एक्सेस बोलते हैं। जब ये 0 होगा, इस पे ऊपर बार लगा हुआ है, तो जब ये 0 होगा तो ये मतलब सिग्नल प्रोवाइड करेगा दोनों मेमोरी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी यूज कर रहे हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी दोनों को डाटा को रीड करने के लिए ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा। जब ये मतलब ये क्या होता है, EA मीन्स इनेबल एक्सेस। इनेबल एक्सेस जब ऑन होगा तो ये दोनों मेमोरी से डाटा को रीड करने के लिए बोलेगा। तो पिन डायग्राम देखिए कितना क्रिटिकल है समझना। सबसे एक बार और हम समझाते हैं। जो पिन नंबर 1 होता है वो इनपुट आउटपुट की तरह बिहेव करता है, राइट। जो पिन नंबर 2 होता है वो भी इनपुट और आउटपुट की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब एक्सटर्नल मेमोरी यूज करते हैं तो केवल ये एड्रेस की तरह बिहेव करने लगेगा, एड्रेस बीट की तरह बिहेव करने लगेगा। पिन नंबर जो पोर्ट नंबर 3 है इसके बहुत ज़्यादा काम है। ये जो होता है 10 से 17 तक होता है। इनके बहुत वेरियस वर्क होते हैं। ये रिसीवर के लिए होता है कम्युनिकेशन, ये ट्रांसमीटर के लिए होता है, इंटरप्ट के लिए होते हैं, ये टाइमर के लिए होते हैं, ये रीड एंड राइट मेमोरी के लिए होते हैं, ये एक्सीलरेटर प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। और पिन नंबर 2 के बारे में हमने बता दिया। और ये PESE ये ना हमने बताया जो प्रोग्राम स्टोर इनेबल होते हैं, जो कि जब हम रोम मेमोरी एक्सटर्नल यूज करते हैं उसमें डाटा मतलब क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और जो ये पिन नंबर 30 है ALE का एड्रेस लैच इनेबल, जो पोर्ट नंबर 0 है और पोर्ट नंबर 2 है, इनके बीच में एड्रेस को लैच कराता है, मतलब एक दूसरे को देखता है कि कब हमें लैच कराना है एड्रेस को। तो एड्रेस लैच इनेबल पिन नंबर 30 और पिन नंबर 31 का क्या काम है हमने बताया। पिन नंबर 31 का काम जो है एक्सेस मतलब इनेबल एक्सेस कराता है। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा कि हमने पिन नंबर 31 मतलब एक्सटर्नल एक्सेस जो था, लॉजिक 1 मिलेगा तो क्या होगा, कंट्रोलर को रीड, दोनों मेमोरी को रीड करने के लिए कहेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन हमें नहीं लगता कि मैं जैसा चाहता हूँ, फिर मैं एक बार और कह रहा हूँ, वैसे समझाया। क्योंकि जैसे मैं चाहता हूँ उसको समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड और ऑफलाइन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देन इट विल क्लियर मोर। तो एड्रेस लैच इनेबल जो था, इसमें जब 1 देंगे हम तो डेटा की तरह बिहेव करेगा, और जब 0 देंगे तो एड्रेस की तरह बिहेव करेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आज कि क्या बोलते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सभी पिन को मैंने एक्सप्लेन किया जहाँ तक मुझसे हो सका। तो लास्टली अगर आपको जहाँ भी पिन डायग्राम में नहीं समझ में आया होगा, प्लीज़ कमेंट करेंगे, हम आगे फिर एक और वीडियो बना के समझाने की कोशिश करेंगे। सो लास्टली आई लाइक टू से डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। थैंक यू।